पीटीआई को अदालती महाज पर एक और शिकस्त। गवर्नर पंजाब कल तक खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए वजीर आला पंजाब से हलफ लें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, आइन में हलफ बर्दारी में ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। सदर और गवर्नर के तमाम एतराज़ात मुस्तरद। हलफ बर्दारी में बिला जवाज ताखीर की गई जो आइन के खिलाफ है। फैसले का मतन हमदा शहबाज की दरख्वास्त निपटा दी। सदर साहब को और गवर्नर को होश के नाखून देने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, हमारी अना जो है वो छोटी है। नौमंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है सदर और गवर्नर आइन और तारीख को दागदार ना करें, दोनों किसी के जाती गुलाम ना बने, कानून पर अमल करें। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा गवर्नर हलफ लें और इज्जत से घर जाएं, अब मजीद आइन शिकनी नहीं चलेगी। इमरान खान से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। कप्तान से उस्मान बुज़दार और मोहन सलाही की मुलाकात। पंजाब की सियासी इंतजामी सूरत हाल और इमदादी अमूर पर बातचीत। नया पाकिस्तान का फनकार और डैम का मामार, दोनों का गठजोड़ सामने आ गया। एक तोशा खाना खा गया, दूसरा डैम के पैसों का हिसाब नहीं देता। ये सादिक और अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वालों की मुलाकात थी। इन्होंने सदाकत और अमानत जैसे मुकद्दस अल्फाज को भी दागदार कर दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के किरदारों की हकीकत खुलकर सामने आ गई। मरियम नवाज का इमरान खान और साकिब निसार की मुलाकात पर सख्त रद्द अमल। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खबीर था। राना सनाउल्लाह का इमरान खान और साकिब निसार की मुलाकात पर तबसरा। वज़ीर दाखिला का कहना है कि दोनों के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट एक दूसरे को बांटने वाले एक जगह इकट्ठे हो गए। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की कम उम्र तरीन वजीर खारजा बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो वजारत खारजा पहुँच गए, चार्ज संभाल लिया। हुकाम की ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की सदर मुमलिकत से 1-on-1 मुलाकात। आरिफ अलवी ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म से आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लेंगे। आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का राज है। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का अज़्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक भी मुलाकात में शरीक थे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये नून लीग का एक एजेंट है, आपको रिजाइन करना चाहिए। इमरान खान का नया यू टर्न। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफें, अब जाती हमले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस में साजिश के तहत पीटीआई के खिलाफ सबूत ढूंढे गए। अमेरिका हमें चेरी ब्लॉसम के जरिए कंट्रोल करेगा। चाहता हूं 20 लाख लोग इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। पीटीआई चेयरमैन का लाहौर में कारकुनों से खिताब। आप अपनी कारकर्दगी का जवाब दें और फिर सियासत करें। पाकिस्तान की आवाम जो पिछले 4 साल जिन दुखों में रही उसमें सुख की नवीद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांगा तो इसके खिलाफ हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगने वाला अवाम की जान छोड़ दे। मरियम औरंगजेब का कप्तान को जवाब, ये सड़कों पर आए या जो मर्जी करें, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। वज़ीर इत्तलात का ऐलान। किसी दबाव में नहीं आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक ऐलान। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पर होगा। बाहर 5 बंदे एहतजाज करें या 5 लाख, हमें फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद हैं। अदालत ने कमीशन को रोजाना समात से नहीं रोका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समात के दौरान अहम रिमार्क्स। पीटीआई ने फिर इल्तवा मांग लिया। अगली समात 10 मई को होगी।
इमरान खान की बीवी की करीबी दोस्त फरा गोगी का एक और स्कैंडल सामने आ गया। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन बनाकर करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल की। लाहौर समेत बड़े शहरों में मवेशी मंडियां बनाने के लिए 2 करोड़ तक रिश्वत ली। छोटे शहरों के लिए 20 से 30 लाख रुपए ठेकेदारों से वसूल किए। फरा खान ने महकमा एक्साइज और लोकल गवर्नमेंट में मनपसंद अफसरान लगवा कर करप्शन की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन का दौरा कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस्तकबाल किया। सिपा सालार को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। चकोठी सेक्टर पर तैनात फौजी जवानों से मुलाकात की। विफाकी वजीर दाखिला कराची पहुंच गए। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। वजीर दाखिला और वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास। अमनो अमान का जायजा। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने पर इत्तफाक। वजीर दाखिला ने कहा पाक चीन दोस्ती पर हमला हुआ, पूरी कुव्वत से मुकाबला करेंगे। तहकीकात से चीनी हुकूमत को आगाह किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का बतौर वजीर खारजा चीनी सफारतखाने का पहला दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात। कराची धमाके पर गहरे दुख का इजहार। जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। चीनी शहरियों का खून रायगा नहीं जाएगा, मुल्जिमान को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। चीनी वजारत खारजा का रद्द अमल। चीनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और कसूरवारों को अंजाम तक पहुँचाने का मुतालिबा। नवाज शरीफ के बाद इसहाक डार को भी पासपोर्ट जारी। साबिक वजीर खजाना की दरख्वास्त पर 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। इसहाक डार की वतन वापसी तक अदालत फैसला ना सुनाए। आमना से ज्यादा असासाजात रेफरेंस में शरीक मुल्जिम की सजा पर समाअत 11 मई तक मुलतवी। मरियम नवाज ने उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट हवालगी की दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट के चौथे बेंच ने दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम ने समाअत की। ये कौन सी इंटरनेशनल बैरूनी धमकी है? आपके सफीर को बुलाकर बताया, आओ बताएं हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 2018 में भी इलेक्शन जीती थी और इंशाल्लाह अगले आने वाले इलेक्शन भी पाकिस्तान की आवाम उनको जीतने देगी। इमरान खान को शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत से डर लगा है। झूठा खत ना लहराएं, अपनी कारकर्दगी बताएं। यह कैसी साजिश है जिसका सफीर को बुलाकर बताया गया कि साजिश हो रही है। अवाम ने इमरान खान का ब्लैक आउट कर दिया। कश्मीर फरोशी, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन तुम्हारे बड़े जुर्म हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा 7 मई के बाद बिजली घरों को ईंधन का मसला हल हो जाएगा। जो मनसूबा 4 साल से बंद था, शहबाज शरीफ ने 4 दिन में चला दिया। नून लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम बनाए जाने का फैसला कल हलफ उठाएंगे। हनीफ अब्बासी वजीर आजम के मुआवने खसूसी मुकर्रर, ओहदा विफाकी वजीर के बराबर होगा। साबिक सफीर मोहम्मद सादिक वजीर आजम के मुआवने खसूसी मुकर्रर कर दिए गए। पीपल्स पार्टी को नून लीग में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। फवाद चौधरी का तंज। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का कहना है कि बिलावल ही सिलेक्टेड की नाकाम खारजा पॉलिसी को ठीक कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर खारजा बनना आइन और पार्लियामेंट की फतह है। खसारे का शिकार इदारों की निजकारी का अमल तेज किया जाए। वजीर खजाना की वजीर निजकारी आबिद हुसैन को मुलाकात में हिदायत। मिफ्ता इस्माइल से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का अज़्म। वजीर खजाना से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की भी मुलाकात। बिजली आए ना आए दाम बढ़ गए। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपये 83 पैसे महंगी। दीगर शहरियों के लिए फी यूनिट कीमत में 2 रुपये 86 पैसे इजाफा। मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कीमत बढ़ाई गई। सार्फिन पर 36 अरब 77 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली 1 घंटा आए 1 घंटा जाए। लोड शेडिंग का अजाब, ना दिन को सुकून ना रात को चैन। जाएं तो कहां जाएं, शहरी परेशान। सहर और इफ्तार के औकात में भी बिजली बंद रहने लगी। बिजली की लोड शेडिंग तो ख़त्म नहीं हो रही है।
हुकूमत की तो वो बात है कि बस सावन आए और सावन जाए। शहरी के वक्त भी लोड शेडिंग होती है और अफ्तारी के टाइम भी लोड शेडिंग होती है। सारी रात बिजली नहीं है। कभी घंटा बाद होता है, कभी 10 मिनट। रात को देखो तकरीबन एक दफ़ा 1 घंटा गया, उसका टाइम भी पता नहीं। रमज़ान का महीना है, बहुत तकलीफ होती है, रोज़े रखे होते हैं लोगों ने। जखीरा अंदोज बेकाबू, पंजाब के कई शहरों में डीजल बहरान बरकरार। सादिकाबाद, पाकपतन, राजनपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें। 21 दिन का स्टॉक मौजूद है तो फराहम किया जाए। डीजल बहरान की जिम्मेदार निजी कंपनियां हैं। मसला फौरी हल न हुआ तो 2 रोज बाद पंप मालिकान हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई का बवाल, अवाम बेहाल। हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। आटा, चीनी, घी, दाल, सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। नाजायज मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटा जाए, पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म। इंतजामिया ने एक्शन लिया तो कीमतों में कमी आई है। ऐसा एक्शन चाहते हैं अवाम को रिलीफ मिले, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। मुमकिन हंगामा राय से बचने के लिए SOPs जारी। अरकान असम्बली मोबाइल फोन्स, खवातीन हैंडबैग्स अंदर नहीं ले जा सकेंगी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग का मुतालबा पेश होने का इम्कान। अदालती फैसले के बाद नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज मुतहर्रिक। पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान और दीगर रहनुमाओं से राब्ते। हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत नून लीग और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कल की हिकमत अमली पर मुशावरत। सिंध हाउस हमला केस, सिक्योरिटी खदशात पर गिरफ्तार PTI के 2 MNA समेत 3 मुल्जमान को अदालत न पेश किया जा सका। अदालत ने तीनों मुल्जमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अफसोस से कहना पड़ता है सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा। जिस दिन सियासतदान तारीख से कुछ सीख लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुंतखब नुमाइंदे काबिल एहतराम होते हैं। नारोवाल स्पोर्ट सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कराची में गैर कानूनी तामीरात का केस, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जवाब जमा ना कराने पर अदालत बरहम। क्या आपके पास कोई पढ़ा लिखा अफसर नहीं? शर्म आनी चाहिए। 2019 के केसेस में भी जवाबात नहीं आ रहे। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। डॉलर के मुकाबले में रुपया संभलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 185 रुपए 45 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में मनफी 284 पॉइंट्स पर बंद। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, चूड़ियों के बगैर खवातीन की ईद नामुकम्मल। दुकानों पर रश बढ़ गया। किसी को मनपसंद चूड़ियां मिल गई तो किसी की तलाश जारी। खूबसूरत और मुनफरिद डिजाइन की नामों वाली चूड़ियों की भी डिमांड।